नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में हम हमेशा आपको जाने माने चेहरों से रूबरू करवाते हैं और आज भी हम आपको एक जाने माने चेहरे से मिलवाएंगे। आज के हमारे अतिथि हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। तो आइए हम सभी मिलकर पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिफा सक्सेना और आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी की खास पेशकश एक मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एक खास मुलाकात शो में। इस प्रोग्राम में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपके सवालों को जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में खास मुलाकात में। धन्यवाद। सर हम आपसे कुछ सवालात करेंगे जो हमारे दर्शकों को हम आपके सवालों के जवाब उन तक पहुंचाना चाहेंगे। जी तो सर शुरू करते हैं। मैं आपसे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी कि क्या उद्देश्य है आपका संगठन जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है, इसका क्या उद्देश्य है और ये कब से शुरू किया गया था? हम अपने मनीषियों और पूर्वजों के बताए सिद्धांत वसुधैव के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं, उसी मार्ग पर आज उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के 19 राज्यों में धरातल पर की ओर चल के हम कार्य कर रहे हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और अनवरत हजारों ऐसे लोग जो न्याय से वंचित थे, भूखमरी के शिकार थे, अर्थाभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, तमाम पीड़ित गरीब जरूरतमंद चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग हों, उनकी मदद करने के साथ साथ अन्याय अत्याचार, गुंडों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ हमारे संगठन के जांबाज कार्यकर्ता जगह जगह जहां आवश्यक पड़ा है, हम इनके लिए सहयोग करने का काम और अनीति अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं। जी सर। सर जो ब्राह्मण होते हैं, इन्हें हमारे समाज में साधुओं को, संतों को काफी दर्जा दिया जाता है और वो सम्मान के पात्र भी होते हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश में जो दिन प्रतिदिन ब्राह्मण की हत्या हो जाती है या कर दी जाती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी होता है और हुआ था कि हमारे समाज के लोग वहां सिर्फ चुप रहते हैं, साथ ही साथ वहां उनको किसी का साथ नहीं मिल पाता। परिणाम यही होता है कि वहां सारे ब्राह्मण खदेड़ दिए जाते हैं, कहीं लाखों को जान गंवानी पड़ जाती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि यूपी में भी जम्मू कश्मीर है, वहां के ब्राह्मण घर छोड़ने को मजबूर ना हो जाएं। तो आपका इस सब से रिलेटेड क्या कहना है? जो वर्ग, जो समाज असंगठित होता है, आक्रमण अत्याचार का वही शिकार होता है। जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों के पलायन का मुख्य कारण यही रहा कि वो एक दूसरे पर हो रहे आक्रमण को देखते रहे, संगठित हो करके उस अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं किए, जिसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा और सभी ब्राह्मणों को और हिंदुओं को वहां से पलायित होना पड़ा। आज ठीक वही दशा है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों के साथ हो रहे जुर्म ज्यादती का अगर संगठित होकर के इस प्रदेश का ब्राह्मण हत्यारी, ब्राह्मण विरोधी
नीतियों और क्रियाकलापों का जवाब नहीं देगा तो यह समाज जमींदोज हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज संगठित होकर के अपने पर हो रहे हमले का जवाब दें, अन्यथा पलायन के लिए तैयार रहें। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। राजेंद्र जी, यूपी में जो गुंडा राज है उसको खत्म करने के लिए आए दिन पुलिस के द्वारा फिल्मी अंदाज में किसी ना किसी का एनकाउंटर होता रहता है। या हम कोई भी घटना देख लें, अभी की हाल की घटना देख लें जो दुबे जी के साथ हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक, मतलब हम कब तक देखेंगे ऐसे ही एनकाउंटर होते रहेंगे या लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर अपराधियों का हो ये जनहित में होगा, समाज हित में होगा। कारण कि अपराधी की एक अलग जाति होती है और अपराधी इतना बुरा होता है कि सबसे पहले अपराध अपने परिवार में ही करता है, फिर मोहल्ले में करता है, गांव में करता है, जिले में करता है। तो इसलिए इनकाउंटर के तहत अपराधियों की का सफाया हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राग द्वेष के तहत बदले की भावना से अंगुली तब उठती है कि जब आप एक जाति विशेष के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे तो अंगुली उठेगी। और इनकाउंटर की आड़ में निर्दोषों की हत्या न हो बदले की भावना से। मेरा ये निवेदन है कि इनकाउंटर राग द्वेष में न किया जाए। दूसरी चीज, आज जितनी भी हत्याएं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 10, 5, 4 हत्या न हो रही हो। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आप देख लीजिए, जंगल राज हो गया है और नियंत्रित अपराध हो रहे हैं, अपराधियों के मनोबल ऊंचा हो रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही नहीं अपितु सभी समाज के लोग जो कमजोर हैं, जो मजदूर हैं, वो भयभीत हैं और आक्रोशित हैं। सरकार नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। किसी को न्याय लेना है तहसील से, ब्लॉक से, थाने से, वो न्याय से वंचित हो रहा है। गरीब कमजोर की जमीनें कब्जा हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराध और अपराधी तब जन्म लेता है जब पीड़ित न्याय से वंचित होता है। इसलिए न्याय सबको सुलभ हो, हर पीड़ित की पीड़ा दूर हो। अगर ये व्यवस्था होगी तो अपराध और अपराधी दोनों जन्म नहीं लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए सीधे सीधे प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आज यही दशा है कि सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्या जो हो रही है वो न्याय न मिलने के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 1-2 हत्या हो तो दूसरी बात है, दर्जनों 5-5, 6-6 निर्मम हत्या, एक परिवार समाप्त हो गया है। और वहां सरकार के मुखिया या उनका कोई प्रतिनिधि खेद भी व्यक्त नहीं करने गया। इसलिए ब्राह्मण समझ रहा है कि मेरे साथ बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है और यह सरकार पर अंगुली उठ रही है और सरकार पर ब्राह्मण हत्यारी और ब्राह्मण द्रोही होने का आरोप लग रहा है। ये सरकार का ये भी अपना अपना सोच है, अपना सबका है। तो जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, ये किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा की दृष्टि में सारे दल ब्राह्मण विरोधी हैं। इसलिए मैंने सभी की सरकारें देखी है, खुलेआम ब्राह्मण कहीं भी संरक्षित नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा। सभी सरकारों में उसके साथ यही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश का ब्राह्मण, देश का ब्राह्मण अपनी पार्टी समझ करके, अपनी सरकार समझ करके स्थापित किया और वहां उसे अन्य सरकार
की अपेक्षा इतना दर्द, इतनी असुरक्षा पा रहा है, इसलिए सर्वाधिक दुखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण अपने आप को देख रहा है और पा भी रहा है और आक्रोशित भी है। राजेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं सभी सम्मानित दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि राजनीतिक दलों द्वारा समाज में जाति धर्म का जहर फैला करके सत्ता प्राप्त करने की जो ये कोशिश की जा रही है, जाति धर्म का जहर फैला करके समाज को अस्थिर करने का जो कार्य किया जा रहा है, आपसी सद्भाव को मिटाने का काम जो किया जा रहा है, इसका डट करके संगठित होकर के सारे समाज के सभी वर्गों के लोग इसका जवाब दें। अन्यथा देखिए, किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ये तभी संभव होगा जब सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर के अन्याय अत्याचारी व्यवस्था का डट करके विरोध करें और अन्यायी व्यवस्था को समाप्त करने में सबका सहयोग आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक मुलाकात को खास मुलाकात बनाने के लिए। सर, हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।